था कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए कि बेसिक लेवल ही होता है, अभी हम रिंच से इसको क्रॉस रहे हैं, समझ में आ गया? ठीक है, मंदिर में जैसे गए वो चढ़ाए और उनका ध्यान कहाँ है? खैर 40% में से 80% औरतों को ध्यान तो चप्पलों क्या रहता है कि चप्पलों हमारा। एक व्यक्ति मैसेज कर रहे हैं हमको कि सर जी मॉर्निंग का क्लास जो है ना वो थोड़ा लेट कर दीजिए, है कि नहीं? है कि नहीं? उठने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उठने में दिक्कत हो रहा है तो आप पढ़िए क्यों रहे हैं सर, है कि नहीं? आप पढ़िए क्यों रहे हैं? जाकर मजदूरी करिए, है कि नहीं? जाकर किसी घर काम करिए, काहे पढ़ रहे हैं आप? सबको मिला? बस 2 आदमी को मिला है। लो पीछे दो, इसको आप लोग नॉमिनेशन करा लेंगे, ठीक है? और नहीं कराएंगे तो बढ़िया से रखिएगा, बढ़िया से रखिएगा इज्जत के अनुसार, ठीक है ना? रखेंगे तो आपको साल भर, देखिए वो प्रगुण लिखा गया है, देखिए जो भी प्रगुण लिखा गया है वो क्लास 12th का है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, और जो प्रगुण नहीं लिखा गया है वो क्लास 11th का है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है? 11 जो 12th में है वो प्रगुण, देखिए 12th का ये तो सब इंपॉर्टेंट है, सारा टोटल प्रगुण से लेकर एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर जो केवल 11th में पढ़ रहा है तो वो इनवर्स की उसको कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रहे हैं ना? तो वो इनवर्स नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब बचा कुछ जितना भी है, जैसे मान लीजिए कि हमने दिया है 0 to 90 डिग्री, देखिए अपने ट्रिक से खूब बढ़िया से लिखा है ना, तो इस चीज को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और जिसमें सब कुछ एकदम विधिवत दिया गया है, ठीक है? एक भी फॉर्मूला छोड़ा नहीं गया है, समझ आ गया? कहाँ है वो, मैं देख रहा हूँ, ये 14 नंबर। कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कि साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, जरूरत पड़ती है ना? साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्लास 12th में पड़ती है, क्लास 11th में पड़ती है, तो इसीलिए हमने उसको पहले लिखा, ठीक है? समझ में आ गया? अब स्टेप नंबर 13 देखिए, 13 स्टेप नंबर 13 देखिए, तो 13 है, देखिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट करके 4 फॉर्मूले लिखे गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ये चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये कहीं फॉर्मूला नहीं होता है, इसको बनाया गया है, समझ आ रहे हैं ना? तो ये बनाकर भी यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी आप बढ़िया से क्या करेंगे, याद करेंगे, क्लियर है? चलिए अपने सामने रखेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है सब उसमें से देखा जाएगा, ठीक है? नहीं, प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 2.2 है, ठीक है ना? अभी थोड़ा शांत रहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान समझिए, ना समझ में फिर अब हाथ उठा सकते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है वो एक तरीके से सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहां तक हो गया था? 7th, यस। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं, ठीक है ना? हाँ, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान में 1 प्लस cos x, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हाँ वही वाला 7th है ना? नहीं 7th है, समझिए ध्यान से। देखो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर कितना? 7, ठीक है ना? और ये क्लास 12th का जो ही मैटर है क्लास 12th का है, लेकिन ये जो क्लास 12th में आप देख रहे हैं सवाल, ये कहीं ना कहीं पीछे का पैटर्न से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जब बड़ा हो जाता है तो क्या पीछे का अपना जीवन व्यतीत भूल जाता है? ऐसा नहीं है ना, उसको सब मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आते आते आपको सब कुछ जानकारी होना चाहिए कि कैसे होता है, कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना? तो चलिए इसको आज हम बताएंगे 3 तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है? 3 मेथड समझिए। देखिए पहला मेथड यही है कि tan इनवर्स, एकदम ध्यान समझिएगा, अंडर रूट में कितना दिया है? 1 माइनस cos x अपान में 1 प्लस cos x, ठीक है? अब इसमें आप संयुग्मी गुणा करें, क्या करेंगे? संयुग्मी गुणा यानी कंजुगेट करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई, हर के विपरीत चिन्ह से आमने सामने गुणा होता है, क्या होता है? जो हर है ये हमारा क्या होता है? हर होता है, हर के विपरीत चिन्ह से आमने सामने गुणा किया जाता है, समझ आ गया? तो हर का विपरीत चिन्ह मतलब क्या? प्लस है तो किसमें? माइनस। ध्यान समझिएगा, 1 माइनस cos x अपान में 1 माइनस cos x, यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है
कि इसमें से इसमें गुणा होता है और इसमें इसमें गुणा होता है। क्लियर है? मल्टीप्लाई में तो सामने सामने गुणा होगा ना। अब यहाँ देखना है कि tan इनवर्स, अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में है। और नीचे देखेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी ए वर्ग ऋण बी वर्ग का फॉर्मूला लग जाता है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए कोष्ट में ए माइनस बी और ए कोष्ट में ए प्लस बी होता है। अब यहाँ समझना है, देखिए ए कोष्ट में घटा दिया, ए कोष्ट में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए कोष्ट में प्लस है, ए कोष्ट में क्या है, माइनस में, तो आप भी इसको तो इतना लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो कैसे लिखेंगे सर, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। प्लस की माइनस, माइनस माइनस ना, याद देखिए माइनस, उसके बाद बी स्क्वायर, बी का मतलब ये कास है, कहेंगे यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स। अब देखिए ये तो खैर रूट में है और स्क्वायर भी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये इतना है ना, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। नीचे समझना है कि 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स जो है यह किसका फॉर्मूला, देखो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स जो है यह चेंज होकर बनाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यह कैसे सर, देखिए ध्यान से, यहां हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। एकदम जो हमने आपको पीडीएफ दिया है उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले लिखे गए हैं। अगर मैं केवल स्टेप बोलूं कि स्टेप तीसरा में क्या है तो बिना देखे आपको बता देना है। इतनी अपने आप में माइंड में सेट कर लेना है कि बिना देखे फॉर्मूला बताइए कि इस स्टेप में ये फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है। अब देखना यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा में क्या होता है सर, 1 होता है। यहां से देखिए हम फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो 1 उसी साइड है कि नहीं, बस क्या जा रहा है उस साइड में, कास स्क्वायर जाएगा, तो कास स्क्वायर किस में है, प्लस में है, जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखेंगे आप तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं नीचे, यस। यहाँ x है तो x कहिए, कहेंगे साइन स्क्वायर x, अब यहाँ हो गया ब्रैकेट बंद। अब हम चलते हैं रूट से बाहर। आप जानते हैं मैंने कल ही सिखाया था कि रूट x जो है वो इसका वैल्यू होता है x का पावर 1/2। क्या होता है सर, 1/2। यानी जैसे अगर मैं कहूं, एक बात बताइए, रूट एक्स का पावर आपने क्या समझा कि 1/2। अगर मैंने कह दिया कि रूट के अंदर स्क्वायर दिया है, इसका मान कितना होता है, तो ध्यान समझिएगा, एक्स का पावर 1/2 तो होगा करेगा, तो रूट का आपने 1/2 लिखा ना, लेकिन यहाँ पर एक्स तो है नहीं, क्या है सर, स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 1/2। अब 2 से क्या होगा, यानी क्या बचेगा, एक्स। यानी हम समझ गए कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर हट जाता है। देखो जैसे ही रूट हटाने का प्रयास करेंगे तो स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ इसमें दोनों में स्क्वायर है, तो बोले यहाँ पर स्क्वायर क्या हो गया, हट गया, क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स अपान में साइन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब 1 माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स दे दिया, ये क्वेश्चन कल के क्लास में कराया जा चुका है। 1 माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, मैं कह रहा हूं कि देखिए ये यही नहीं, अभी और अधिक बार आए, ठीक है। ये मैं मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं आ रहा है फिर समझ लीजिए, नहीं आ रहा है फिर समझ लीजिए, लेकिन इसको छोड़िए नहीं, ये आपका, ये आप इसको छोड़ देंगे, ये आपको नहीं छोड़ेगा। जब तक क्लास 12 का बोर्ड का पेपर नहीं देंगे तब तक यह छोड़ने वाला नहीं है। हर जगह लेवल में आएगा, अवकलन में आ जाएगा, समाकलन में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, कहा, अभी तो हमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं कराया, रुकिए थोड़ा सब बता देंगे उसके बाद पूछेगा, ठीक है। आप बोलिए कहाँ तक, कहाँ समझ रहे, बोलिए। यहाँ पर सजुग्मी गुणा किया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंदर गुणा करेंगे इसमें तो 1 माइनस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे गुणा करेंगे तो एक प्लस में है और एक किसमें है, माइनस में, तो एक प्लस में है, किसमें है, माइनस में, तो बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बन गया ना सर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। अब 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स।
देखो तो लिख दिए हैं, है कि नहीं। अब देखो दोनों ऊपर नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा सर, हट जाएगा ना। तो रूट जब हट गया तो बस वही तो लिखे हैं 1 माइनस cos x बटा में क्या लिखे हैं sin x। अब समझना यहाँ यह बात है कि बाहर tan है बाबूजी, है कि नहीं, और अंदर भी हमको क्या करना है, tan बनाना है। अब देखिए हम बताते हैं, यह हो गया tan इनवर्स कोष्ट में 1 में, हमने कहा कल कि cos x का कई फॉर्मूला होता है, चार। देखिए cos हम देखिए 2 से समझाते हैं कि नहीं, पहले समझिए कि cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है। तो cos 2x का फॉर्मूला भी 4 होता है। कौन कौन सा सर, तो पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और सबसे लास्ट में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, केवल cos x। क्या पूछा जा रहा है, केवल cos x। तो कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो अब यहां से हम क्या हटाएंगे सर, यहां से हम 2 हटा दिए ना, हमने कह दिया cos x। तो जैसे ही cos x मैं कहूं तो सब में आप बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू लगा दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां आधा कर देना है बस। जैसे मान लीजिए पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। इसी प्रकार से वो बन जाएगा, बना लेंगे आप, जहां तक मुझे उम्मीद है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने ये भी कहा था कि देखिए 1 माइनस cos x दिया है। अब देखिए चार चार फॉर्मूले इसके होते हैं, अब यूज कौन सा करें सर, आपके पास तो चार चार ऑप्शन है और चारों यूजबल है कि नहीं, लेकिन कहा क्या यूज करना है यही तो दिमाग है कि नहीं, कहा क्या यूज करना है, बस यही जो समझ जाएगा वो टैलेंटेड हो जाएगा। देखिए अब देखना यह है कि देखिए माइनस है इसमें ना, तो कौन सा यूज करेंगे, साइन वाला। कभी भी 1 माइनस cos x दिखाई दे आप किसका यूज करेंगे, साइन का फॉर्मूला, समझ आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर प्लस लिख देगा आप किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, cos वाला। माइंड से क्लियर हो रहा है, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। चलिए तो जैसे ही 1 माइनस cos x दिखाई दे तो इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी हम समझ गए कि 1 माइनस तो पहले लिख लीजिए, cos x के जगह पुट करना है तो एक ब्रैकेट लगा दे छोटा सा, ठीक है ना, और इसके प्लेस पर कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत, आपान में कितना है सर, अब चलते हैं आपान में कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, है कि नहीं। अब देखना है कि साइन एक्स दिया है यहाँ पर, अब चलिए साइन 2x का कितना फॉर्मूला, साइन 2x का दो फॉर्मूला, पहला होता है 2 साइन एक्स इंटू cos x, मैं यहां लिख देता हूं, ये खैर समझ में आ गया और लिख लेंगे आप लोग। देखिए यहां मैं लिखता हूं साइन 2x का फॉर्मूला, तो इसका दो फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा बाबूजी, तो पहला होता है 2 साइन x इंटू cos x, और दूसरा होता है 2 tan x अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ प्लस होता है माइनस tan वाले फॉर्मूले में होता है, ठीक है ना। अब देखना यह है कि पूछा तो ये नहीं जा रहा आपसे, क्या पूछा जा रहा है, केवल केवल साइन x। तो देखिए ना सर क्या दिक्कत है, यहाँ साइन x हो गया ना। अब मैंने समझाया कि जैसे ही आप cos 2x को cos x लिखते हैं तो सब में हाफ लगा देते हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हाफ लग जाएगा। देखिए कहेंगे 2 साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा बता दीजिए, 2 tan x बाई टू अपान में 1 प्लस tan x बाई, देखिए तो कितना आसान है, समझ गए तो बहुत इजी, समझ आएगा। अब देखिए अब जैसे मुझे पुट करना है तो साइन वाला है तो साइन वाला पुट करें, ठीक है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला ऊपर वाला, 2 साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू। इतना समझ में आया, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी नहीं, हमने क्या कर दिया कि फॉर्मूला पुट किया है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर हमें 1 से नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करना है अंदर, माइंड से क्लियर हुआ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात याद रखें, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है सर, बदल जाता है। जैसे मान लीजिए अंदर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बात क्लियर है। चलिए इधर देखिए, यहां देखिए, यहां कहेंगे tan इनवर्स
आपने सीखा कि सर 1 तो 1 रहेगा, माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो कहेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अपान में कितना सर, तो जो है उठा कर रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, तो कहेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 आप इंटू कास एक्स बाई 2। अब देखिए कुछ कटने लायक है, यस सर कटने लायक है, देखिए माइनस प्लस कट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब देखिए स्क्वायर से एगो साइन खत्म हो गया, क्या बचा ऊपर साइन, नीचे कास, साइन बटा कास क्या होता है, क्या होता है, हाँ, तो कहेंगे कि tan इनवर्स और फिर ब्रैकेट में tan x बाई 2, tan से tan क्या बचा, यही क्या है, समझ में आ गया, ये ताम झाम ना कहिए इसको, इसको मेथड कहते हैं गणित की भाषा में, है कि नहीं है, तो रहे ताम झाम, ये सेकंड सॉल्यूशन है ना सर, ये बनाइए क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके बाद एक और स्टेप बताते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, बस बहुत तरीका है इसका, इजी से इजी तरीका वे बताएंगे, ठीक है, ये जल्दी करो, जल्दी लिखो, कोई भी पर्सन जिसको समझ में ना आए, टिंकुआ को समझ में नहीं आया, चलो पहले लिखो उसके बाद बताते हैं, जल्दी बनाइए, समय नहीं है, इधर साइड में फॉर्मूला है, कौन सा कहाँ यूज हुआ है सब बता दिए हैं, अगर जो जो समझ इंपॉर्टेंट है आपको समझ में नहीं है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसका याद नहीं है वो लिख सकते हैं, वैसे तो मैंने लिस्ट दे दिया है खूब बढ़िया से फॉर्मूले का, जिसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा, ठीक है ना, उसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, यस सर, सारा फॉर्मूला इसमें दिया गया, एक भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं छूटा हुआ है, समझ में आ गया, क्लास 9th में तो कभी होता नहीं है, 10th 11th 12th सारा फॉर्मूला दे दिया गया है, चलिए बना लीजिए, बन गया, ध्यान दीजिए आगे, और ये वाला कहाँ से है? इसका उल्टा कास का, हाँ ठीक है, अच्छा, अगर नहीं आता देखो इधर लाइन खींच देते हैं, इन दोनों से मिल करके बना है ये, ठीक है, और इसका उल्टा होता है ये, बस हो गया, क्या कहते हैं, यही तो ट्रिक है उसमें, है? उठा करो, है कि नहीं, उठाएगा कौन आपको पहले बताइए, कौन उठाएगा, ये मन उठाएगा, बस ये ना कि कोई मशीन आता है उठाने के लिए, नहीं, आपका मन ही आपको जगाता है, अगर रात को मन बनाते हैं कि सर कल कोचिंग करेंगे 6 बजे हमको उठ जाना है, तो 6 बजे उठेंगे तो आएंगे कब, है कि नहीं, थोड़ा और जल्दी मन बनाइए, 5 बजे बनाइए, 4 बजे बनाइए, है कि नहीं, 4 ही बजे मन बना लीजिए, लेकिन हाँ जल्दी उठ जाएंगे ना तो फिर यही मन पता है क्या कहेगा, अभी तो बहुत टाइम है, सूता है खाली, और है कि नहीं, और जैसे ही आप सो गए तो बस अब छुट्टी के टाइम तक नींद खुलेगा, जैसे यहाँ के बच्चे लौट के घर जाएंगे तो नींद उठा 8 बजे, है कि नहीं,
तो ये दिक्कत है। सुबह में आप जब भी उठ गए 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, सोइए ही मत, जग जाइए। अब लीजिए, इनके पास काम ही नहीं है। हाँ, हमने जो पीडीएफ दिया है ना, इसको याद करिए। समझ में आ गया? हमने जो पीडीएफ दिया है इसको याद करिए। अब समझ में आ गया क्या करना है? बोलिए। याद तो कर ले। हाँ जी, इतना सारा फॉर्मूला है, हम कोई कंफ्यूज हो जाए कौन सा। हाँ, तो बस याद करें, यूज करना हम सिखाएंगे, ठीक है ना? हाँ, पहले याद तो करो, ठीक है? और याद नहीं भी करना चाहते हैं तो डेली डेली क्लास में बस टाइम टू टाइम आया करिए। सारा फॉर्मूला लिख कर दिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिए हो गया, है कि नहीं? लिख कर समझाएंगे, कैसे आता है, कैसे बदलाव होता है, सब यहाँ पर बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा उसका तरीका जो है अलग होगा। मिटा दे इसको। यस, मत लिखो, क्या दिक्कत करना है, समझ गए हो ना? यस, देखो अब एक और तरीका इसका है। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स डायरेक्ट, समझो, देखो 1 माइनस cos दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 माइनस cos। तो मैंने बता दिया कि 1 माइनस cos रहेगा तो अब किसका फॉर्मूला यूज करेगा? साइन का। चल, अब प्लस रहेगा तो cos का। माइंड से क्लियर हो गया था? कोई दिक्कत है? चलिए, तो देखो 1 माइनस cos है यहाँ पर। आज क्या दिया है सर? 1 माइनस cos दिया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू माइनस का फॉर्मूला कौन सा होता है? साइन वाला ना। तो कहेंगे केवल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ देखिए प्लस वाला है तो 1 प्लस cos x, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है? देखो माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला? cos वाला। अब प्लस है तो सॉरी, माइनस है तो साइन वाला, अब प्लस है तो cos। बस ले जाकर रख दीजिए। तो ऊपर क्या रखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या रखेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बंद, 2 से 2 क्या खत्म? साइन अब बटा cos क्या होता है? tan। और tan स्क्वायर में होगा ना, यहाँ देखो tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि किस में है? रूट में। तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया? खत्म। क्या बचा? tan x बाई 2। अब tan से tan खत्म, यही बचा जो आंसर। लीजिए, बोलिए, है कि नहीं? समझ में आया? बना लीजिए, बना लीजिए, बना। ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा बगल में, क्योंकि ये जल्दी बन नहीं पाता है। अगर बना लेते हैं तो बेहतर, नहीं तो डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए कि माइनस देगा तो कौन सा? साइन वाला, और प्लस देगा तो कौन सा? कास वाला। बना लीजिए इसको, ठीक है? क्या कह रहा है? छठ हो रहा था तो पता है, तो कल चैत वाला छठ था ना, चैत का, जो चैत में छठ होता है। हाँ, छठी मैया का वो, हाँ इस चैत ही चल रहा है सर, ठीक है ना? है बात नहीं, पूछने पर कुछ आ ही नहीं रहा है, बस बतियाने का मन करता है। क्लास में शांति बनाए रखो। हम लोगों में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो 5 रुपए का फूल ले लेते हैं, 10-20 रुपए का मिठाई ले लेते हैं, ठीक है? अब मंदिर में जाकर यूं चढ़ा करके यूं निकल के चले आते हैं। ठीक, समय देना है ना कि आप गए चढ़ा कर चले आए। पूजा का मतलब जानते हैं क्या होता है? ध्यान होता है। पूजा का मतलब क्या होता है? ध्यान। जैसे मान लीजिए कि आप आंख बंद कर ध्यान करिए, आप करते नहीं है, उसको क्या मिला? आपने थोड़ा एंजॉय किया, 2-4 सेल्फी लिया, बस हो गया, कहा तो हम गए रहनी है पूजा कर, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं करिए। आपको पूजा का पूजा ही करना है तो ध्यान, देखिए जब तक आप अपने आप को नहीं दर्शन करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है।
अपने आप को दर्शन करिए। जब आंख बंद करते हैं ना तो अपने आप दर्शन होता है, अपने आप का दर्शन होता है कि नहीं है? कभी भी तुम आंख बंद करके थोड़ा सोचते हो? नहीं सोचते, है कि नहीं? नहीं सोचते हम आंख बंद कर, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कभी कभी सोते होंगे आप, तो आप जब जैसी आंख बंद होता होगा तो बहुत सारी दिमाग में बातें चलती होंगी, मार फलानवा भागल बा, हाई भागल बा, है कि नहीं? मतलब बहुत सारा बात दिमाग में दौड़ेगा, तो आपको नींद नहीं आएगा, बस ये ना। तो उसको धीरे 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 एकदम कम करिए, जोर लगाइए कम करने पर, ठीक है ना? आप कम करते करते ला दीजिए नींद पर, देखिए चट से नींद आ जाएगी। उसको कम करने का प्रयास करिए। आजकल के युवा क्या कर रहे हैं? सोने से पहले तनी इंस्टा, तनी फेसबुक, तनी व्हाट्सएप, वो मोबाइल लेके चला जा रहा है। समय कहां पर? 2 बजे रात तक, है कि नहीं? है कि नहीं? चैनल तो रात में ना देखिए, अगर पढ़ते हैं तब देखिए, ठीक है ना? तो ये बात समझना है कि आप सोते वक्त फोन को ना चलाइए, ठीक है? आज सोते वक्त फोन को पास में ना रखिए, समझ रहे ना? चलो ध्यान दो, सोते वक्त फोन चलाओगे तो बस काम खत्म। तुम्हारा दिमाग दिमाग नहीं रह जाएगा, डब्बा रह जाएगा केवल, ठीक है ना? हाँ, देखिए दूसरा तरीका हमने बताया, तीसरा तरीका देखो, tan इनवर्स। हमने क्या बताया था डायरेक्ट कि इस चीज का हम लोग फॉर्मूला याद कर चुके हैं, क्या होता है? cosec x माइनस cot x। बात सही की गलत? बोलिए, ये हमें लिखवाया है ना कि 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? cosec x माइनस cot x होता है। बताए हैं बात। अब देखना यह है कि tan इनवर्स cosec का उल्टा क्या होता है? 1 बाई साइन माइनस cot x, नहीं 1 बाई साइन। cot x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x बटा में sin x। यहां तो समझ में आया बात? cosec cosec, यस सर, ये फॉर्मूला में से है कि नहीं है? सर वो नहीं लिखी है, सलोनी सारा लिखी है, दिया गया पेज। चलो अब यहाँ साइन का साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? साइन ही मिलेगा ना। तो नीचे हो गया साइन एक्स, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस। अब बताइए क्या यह पिछले साल की तरह बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां से क्या करेंगे तो आप बता दीजिए। 1 माइनस है ना, तो देखिए 1 डायरेक्ट लगाइए, 1 माइनस तो कौन सा फॉर्मूला? देखो चट से हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, और नीचे कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई। अब देखो 2 से 2 स्क्वायर वाले से एक साइन, क्या बचा? साइन बटा कास बचा ना। क्या होता है? साइन बटा कास होता है tan, और tan x बाई 2, हाई से हाई खत्म, क्या बच गया? यही क्या है? बोलिए, ये भी लिख लीजिए, बनाइए बनाइए इजी बनाइए। ये भी हमें लगता है कि शॉर्ट में ही है कि नहीं? लेकिन कब? जब याद रहेगा तब। इससे पहले वाला इजी था, वो फॉर्मूला पर था, है कि नहीं? ये कभी बदलता नहीं है। 1 माइनस कास एक्स है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कास एक्स है तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आ गया? बनाइए। कॉस की जगह पे नहीं, कॉस और साइन में देगा तभी यूज होता है, और टैन वगैरह में नहीं होता। हाँ यहाँ पे नीचे इसमें तो यहाँ पे कॉस कॉस दे सकता है, साइन साइन दे सकता है, बस ऊपर प्लस या माइनस या माइनस प्लस कुछ भी दे सकता है। यानी इस पर 4 मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, 4 देखिए कॉपी में, है कि नहीं? क्वेश्चन वगैरह, हाँ जी। ये वाला फॉर्मूला नहीं है, ये देखो क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका है, समझा गया? तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने का मैंने 3 मिनट बताया, वो आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि किसी एग्जाम में जाएंगे, एनडीए वगैरह के एग्जाम में, तो आप इस तरीके से करिए, और नहीं तो आप इस तरीके से करिए। लेकिन हाँ, संयुग्मी गुणा कर मत करिएगा, है कि नहीं? वो लंबा प्रोसेस बन जा रहा है, आपने देखा ही है कि नहीं? तो सारा हाई से शॉर्ट लेवल तक बताया जाएगा, ठीक है? अब बोलिए क्या कर रहे हैं आप? बोलिए, चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बना लीजिए।
कई सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं है। बस सुबह उठे, झोला उठाए, कोचिंग, छुट्टी हुआ घर, उसके बाद पढ़ाई क्या है, हटाइए, उसके बाद सर दोस्तों में, मोबाइल पर, है नहीं, बाजार में घूमता रहे और उनका काम में लिखे कुछ, कहीं को तो अपन काम कर दिया ना, वही पढ़ लिया ना सर। तो पढ़ाई कोचिंग से नहीं होता है, पढ़ाई माइंड से होता है, माइंड से, दिमाग से पढ़ा करो। तुम्हारे हर वक्त तुम्हारे मन में होना चाहिए कि नहीं, पढ़ाई हमारे लिए क्या है, जरूरी है, इसको पढ़ना है हमको, ठीक है ना। हाँ, हर वक्त माइंड में होना चाहिए, सोते वक्त, जगते वक्त, घूमते वक्त। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप लोग घूमेंगे तो गाना गुनगुनाएंगे, मैं जानता हूं ना, आप घूमेंगे तो गाना गुनगुनाएंगे। आप जब घूमिए तो फॉर्मूला एक स्टेप याद कर लीजिए, उसको गुनगुनाते जाइए। अपने दोस्तों से जब बतियाते हैं तो केवल यही बतियाते हैं कि ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, है कि नहीं, फलाना भागल बा तो हाई भागल बा, बस इतने बतियाएगा और कुछ नहीं बतियाएंगे आप। बस आप फालतू जितना बात है ना वो बतिया रहे हैं उससे, और वो मजा आ रहा है, वो आपसे मन लगा है। अरे सर उसे दो फॉर्मूला पूछ दो, काल से लौके ना तर लग गया, भाग जी, दूगो फॉर्मूला पूछला, काल से ना लौके भाग जी, बड़ा पूछत रहता, क्योंकि समझ से पूछ देता है कि नहीं है, तो चल से मुंह लटक जाता। तो भाई साहब अपने आप को वैसा बनाइए ताकि जब कोई भी आपके पास रहे तो उसको भी लगे कि ना ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी से ही बात करिए तो अपने फायदेमंद वाला बात करिए, ना कि फालतू बात करिए, समझ में आ गया। चलिए बन गया क्वेश्चन, आगे देखिए। बनाई बनाई बनाई, तो बार बार कह रहे हैं पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, वरना जानते हैं ना क्या होगा, बहुत परेशानी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो पेपर दे दिया है क्लास 12, हाँ, अब यहां ध्यान दीजिए, ये सवाल आ गया 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं सॉल्व करना है। देखिए कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको क्या करना है कि हर के विपरीत सामने सामने क्या कर देना है, गुणा करना है। अगर वो भी नहीं करते हैं आप, छोड़ दिए, वो करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा स्टेप सोचते हैं, हमको tan दिया है बाहर, अंदर tan बनाना अनिवार्य है। देखिए मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाहर tan है ना, तो अंदर tan बनाना है बस। अब सर कैसे tan बनेगा वो हमसे पूछे, ठीक है। यहां देखिए cos x से अंश तथा हर में भाग देने पर, भाग देने है कि नहीं। अब देखिए सर हमने कहा cos x लिखा, कहा नहीं कुछ और लिख दिए, तो भाई साहब आपको पता है कि साइन बटा cos जैसे ही आएगा क्या बनाएगा, tan। माइंड से क्लियर हो गया। चलिए यहां मैं लिख देता हूं tan, मार्कर दूसरा दो जो चलने वाला हो, ठीक है ना। देखिए ये मैं tan इनवर्स, अब बताइए काश में, देखिए लिख कर दिखाते हैं खूब बढ़िया से प्यार से। देखिए तो पहला चीज यहां पर काश x अपान में क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x अपान में क्या लिख सकते हैं, अपान में cos x अपान में प्लस साइन x अपान में। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए काश से काश, काश से काश, साइन बटा काश, साइन बटा काश। देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। अब ये बाबू ये दिक्कत है, अब तो ये दिक्कत आ गया ना, अब तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला है। देखो हम बताते हैं, इसको फॉर्मूला बनाया जाता है, सीखो फॉर्मूला कैसे बनता है। ये 1 है, tan में 1 कितने अंश का मान होता है,
45। कौन बोला? गुड। देखो सुनते ही आवाज आ जाना चाहिए। अब जैसे लोग सुनते हैं ना तो मन में सोचते हैं, क्योंकि उनको आ ही नहीं रहा तो सोचेंगे, आज इसको पता है चट से बोलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 5 5 कितना होता है, आप चट से देते हैं 10। मैं कहूँ 10 10 कितना होता है, चट से 10। जानते हैं इस पे आपका एक्सपीरियंस खूब बना है, बार छोटे पे से पढ़ाता होता है 5 5 10 10 20 30 30 40, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा रगड़ रहे हैं, एक्सपीरियंस हमारा पूरा भरपूर है। लेकिन ये कह देंगे कि 12 13 कितना होता है तो वो परेशान हो जाएगा, उलझिए तो करे अब ये 12 13 लगे कि ना खाली बोली जरूर 12 13 बोले का सर, अब मैंने पीछे तो मुड़ी पे गिरा था 12 13 हो गई, हो गई 25, तो बोल दे 25 गिल के बोल देना है कि नहीं। लेकिन इससे क्या हुआ आपका, इसमें आपकी एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो खेल किसका है, एक्सपीरियंस का है। देखो ये सवाल है आपके सामने नया आया है तो ये आपके लिए अजीब लगेगा, ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इसको 5 बार लगा लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और तब सामने आएगा ना, एक चट से उड़ा दोगे, फूक दोगे, गर्दा हो जाएगा। अब आप ये भी सोचिए कि आप छोटे छोटे नहीं है ना कि आपसे 5 5 10 पूछा जाएगा, आप थोड़ा बड़े हो गए, क्लास 12 में आ गए हैं, तो यहाँ पर समझना है कि थोड़ा लेवल भी अजीब हो जाएगा, लेवल भी थोड़ा आपका बढ़ गया ना सर, है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1 के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, tan π/4, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 कितने अंश का मान होता है, 45। 45 को रेडियन में कहते हैं π/4। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, tan कितना π/4, ये हो गया -tan x अपान में, ये हो गया 1 को छोड़िए 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो सर 1 है ना मल्टीप्लाई में, तो कहेंगे tan π/4 इंटू tan x। अब देखिए इसमें हमने एक फॉर्मूला लिखवाया है, स्टेप नंबर 5वां का। देखिए tan a प्लस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, देखिए स्टेप नंबर 5वां का tan a माइनस बी का फॉर्मूला देख लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। लिखा गया नहीं लिखा गया, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। बोलिए अब ये किसका फॉर्मूला है, तो उसमें लिखा गया tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो चट से आप भी कर दीजिए, क्या सर क्या दिक्कत है, tan इनवर्स बाहर है और यहाँ कर देखो, यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स यहाँ देखो, tan कितना, तो tan a माइनस बी था ना, यानी a का मतलब π/4, b का मतलब x, तो कहेंगे tan π/4 माइनस x। यहाँ तक कोई परेशानी है। अब देखिए tan से tan क्या हो गया, जो बचा वही आपका क्या है, बना ली। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम देखिए परेशानी आपको यही हो रही है कि सर जी कैसे बदलाव हो गया आपका। देखिए हमारे मन में ये होना चाहिए कि tan बाहर दिया हुआ है, अंदर tan बनाना है, अंदर tan तभी बनेगा जब इसको हम सुधार करेंगे। देखिए यहाँ पर tan बन गया ना, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, मन में ये हो जाए कि बन जाए और कट जाए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस क्या हो गया, tan x। अब देखिए 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan π/4, तो tan a हो गया। अब देखो माइनस है, ये tan x है, अब 1 का 1 छोड़ दो, प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और 1 को लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x। देखो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो बोलिए ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस b का, यही फॉर्मूला है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला किसका हो गया, tan a माइनस b का, tan से tan कट गया, जो बच गया वही आपका क्या है, आंसर। बनाइए इसको, चट से लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। हाँ जी
ऐसा कोई मैं जादू नहीं करने वाला कि 2 मिनट में पूरा जिंदगी भर बैठ के खाइए, ठीक है ना। ऐसा कोई जादू नहीं करने वाला कि बस हमारा वीडियो देखिए और 2 सेकंड में सब कुछ सीख जाइए। जितना जल्दी आप सीखते हैं, दावा करते हो, उतना जल्दी आप भूल भी जाते हैं। किसी भी चीज पर आप समय दे दिए, देखिए वो आपका जिंदगी भर साथ देगा। समय देकर तो देखिए, लेकिन आप लोग समय देते ही नहीं। आप लोग चाहते हैं कि चट चट मिल जाए। सर चट चट मिलेगा तो चट चट भूले वो तो करेगा आप, है कि नहीं। चट से भुला जाएगा ना जी। हमको क्या करना है, याद रखना है। समझ में आ गया। जो व्यक्ति दिमाग में रखना सीख गया वो जिंदगी जीना सीख जाएगा, वो धरती पर राज करना सीख जाएगा। लेकिन हाँ, दिमाग में रखना सीखो, है कि नहीं। दिमाग में क्या भरबा, खाली कूड़ा करकट दिमाग भरल बा, खाली कूड़ा करकट। दिमाग में जितना फालतू बात भर गया, क्या बोल रहे हैं मुंह से कुछ पता नहीं। मुंह से क्या बोल रहे, दिमाग को नहीं पता तो दूसरों को क्या पता चलेगा। आप मुंह से बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं पता क्या बोल रहे हैं। ये भी दिमाग में होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, ठीक है ना। हाँ, यही जुबा है सर। इससे अच्छा भी बोलते हैं हम लोग और गलत भी बोलते हैं, समझ ना। गलत के लिए कोई दूसरा जुबा लेके नहीं आता है। मुंह मुंह मुंह, ठीक है ना। हाँ, ये कि 1 जो है माना जाता है, ये 1 के प्लेस पर tan π/4 आप भी 1 लिख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। कभी कॉपी खोलकर देंगे ना, ये वाला नहीं, इसको देखिए फॉर्मूला बनाना है ना। तो 1 के जगह पे tan π/4 माइनस tan x, 1 को छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो कहेंगे tan π/4 और फिर tan x। तो बन गया फॉर्मूला ना, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan। पूरा चट से लिखिए। क्या कह रहे हैं बाबू। कहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला है। देखो ये a है, ये b है, तो a माइनस बी। देखो tan a माइनस बी, ये a है ना, π/4 a है, ये b है x। यहाँ पे tan लिखा गया है tan। अब क्वेश्चन में देखो tan का टाइम में लिख दिया ना। अब क्वेश्चन में देखो a माइनस बी लिखना है। a का मतलब π/4, अब b का मतलब x, यानी π/4 माइनस x। समझ में आ गया। तो